नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज करण बोल रहा हूँ। इस वीडियो में आज बात करते हैं कमर की सर्जरी किसे करवानी चाहिए और किसे नहीं। कमर का दर्द बहुत आम प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मुझे सर्जरी करवानी चाहिए कि नहीं। आज मैं बताऊंगा किसे सर्जरी करवानी चाहिए, किसे नहीं, इसमें कौन सा खतरा है, रिकवरी कैसी होती है और कितनी सफलता मिलती है। तो ये कमर की सर्जरी होती क्या है? कमर की रीढ़ की हड्डी, जिसे लंबर स्पाइन कहते हैं, हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा भार उठाती है। जब डिस्क बाहर निकलकर नस पर दबाव डालता है तो पैर में तेज दर्द और सूनापन होने लगता है। सर्जरी का उद्देश्य सिर्फ दर्द हटाना नहीं, बल्कि इस नस का दबाव कम करना और रीढ़ की हड्डी को स्थिर करना। सर्जरी कब करवानी चाहिए? आमतौर पर जब 6 से 12 हफ्तों की दवा, फिजियोथेरेपी या इंजेक्शन से राहत ना मिले। मुख्य कारण क्या होता है? डिस्क हर्निएशन से पैर में तेज दर्द और कमजोरी होती है। जब स्पाइनल स्टेनोसिस होती है तो चलते समय पैरों में भारीपन होता है, जिसको न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन बोलते हैं। कहीं डिस्क आगे स्लिप कर जाती है, उसको स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस बोलते हैं। उसके वजह से भी फ्रैक्चर हो गया, ट्यूमर हो गया स्पाइन में, चाहे इन्फेक्शन हो गया, उससे इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, अस्थिरता बढ़ जाती है, तब करवानी चाहिए। एक कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम होता है कि लोअर बैक में वो आपका डिस्क प्रॉब्लम की वजह से जब पेशाब और मल पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, वो तो इमरजेंसी सर्जरी इसके लिए करना पड़ता है। कब सर्जरी करानी चाहिए? अगर एमआरआई में कोई स्पष्ट समस्या दिखती हो या दर्द सिर्फ पीठ में है, नस में नहीं, तो सर्जरी से बच कर रहिए। अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है और आपको हार्ट प्रॉब्लम है, तो उससे भी खतरा बढ़ जाता है। उससे सोच समझ करके आप ये डिसीजन लीजिए कि आप करवाना चाहते हैं कि नहीं। सिर्फ दर्द मिटाने की उम्मीद से सर्जरी करवाना सही नहीं है। जोखिम और जटिलताएं, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, नस में चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है, डिस्क का फिर से बाहर आना का आ जाना, वो भी एक रिस्क होता है। ऐसा भी हो सकता है कि सर्जरी कराने के बाद भी लगातार दर्द रहता है, वो भी संभव है। कभी कभी ब्लड क्लॉट पोस्ट ऑप में हो जाता है, कभी कभी हार्डवेयर फेलियर भी हो जाता है। रिकवरी में कितना टाइम लगता है? माइक्रो डाइसेक्टमी जो होता है उसमें 4 हफ्ते का समय लगता है। लैमिनेक्टोमी में 3 महीने का समय लगता है। स्पाइनल फ्यूजन में 6 महीने का समय कम से कम लगता है, कभी कभी 1 साल भी लग सकता है। फिजियोथेरेपी जो है एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसको फिजियोथेरेपी और कोर मसल्स को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है रिकवरी के टाइम। सफलता किसका क्या परसेंटेज है? माइक्रोडाइसेक्टोमी में 85 to 95% की सफलता मिलती है। लैमिनेक्टोमी में 70 to 80% सुधार हो सकता है। फ्यूजन सर्जरी में 60 to 80% सफलता मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा उसमें रिस्क होता है, कॉम्प्लिकेशन का चांस। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर एमआरआई में स्पष्ट रूप से नस दब रही है और आपका बाकी इलाज दवा खा करके, पेन मैनेजमेंट में इंजेक्शन पड़ता है, उससे फिजिकल थेरेपी से आपने वो सब कर चुका है, फिर भी आपको प्रॉब्लम है, सिम्टम्स है, तब सर्जरी है मददगार हो सकती है। बस साधारण कमर दर्द में जीवन शैली की सुधार और एक्सरसाइज करने से आपको फ़ायदा हो सकता है। वेट लॉस करना
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा वेट रहेगा तो उससे आपके स्पाइन पर काफ़ी प्रेशर पड़ेगा। सो पहला काम तो आपको करना है कि आपका वेट कम कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए, कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कीजिए और जितना भी मीठा खाना है उसको बंद कीजिए। उसके बाद देखिए आपका समस्या पहले से बेहतर हुआ कि नहीं। काफ़ी लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होता है और सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए सही न्यूरो सर्जन और बैक सर्जन से मुलाकात करके इसके बारे में बात कीजिए। मैं पंकज करण हूँ डॉक्टर पीके लाइफ से। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। फिर हम दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं।